डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपने अगले एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे पैंक्रियाज की। पैंक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो बैक वक्त यानी एक ही वक्त में एंडोक्राइन के तौर पे भी काम करता है और एक्सोक्राइन के तौर पे भी काम करता है। ये पैंक्रियाज का सेक्शन जो है आप देख सकते हैं। पैंक्रियाज में जो बाकी के सारे सेल्स आपको इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं, ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं और ये पैंक्रियाटिक जूस बनाकर ड्यूडिनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है उसमें रिलीज़ करते हैं, जहाँ पर खुराक को हज़म किया जाता है। इस तरह से जो खुराक है, जो फूड है जो हम खाते हैं, वो आराम से हज़म हो जाती है पैंक्रियाटिक जूस की रिलीज़ के बाद। इसके अलावा पैंक्रियाज के ये जितने भी सेल्स आपको बाहर की तरफ नज़र आ रहे हैं, इनके दरमियान में आपको एक ग्रुप सेल्स का नज़र आ रहा है जिसे हम कहते हैं आइलेट्स। ये सेल्स का छोटा सा ग्रुप है और ये हार्मोन्स रिलीज़ करने वाला जो है ये ग्रुप है सेल्स का, इसलिए यहाँ पर पिक्चर में लिखा हुआ है हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स। तो ये जो आइलेट्स हैं ये एंडोक्राइन इन नेचर हैं, यानी अपनी सिक्रीशन हार्मोन पैदा करेंगे और जो हार्मोन होगा वो एंडोक्राइन फंक्शन रखता है और ये डक्ट के बगैर जो है रिलीज़ होता है और ब्लड सप्लाई में रिलीज़ होता है। जो दो हार्मोन पैंक्रियाज रिलीज़ करता है उसमें से एक है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागॉन। जब हम खाना खाते हैं, खुराक हज़म हो जाती है तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाती है। इस ग्लूकोज को सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करना होता है ताकि सेल्स इसको ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके एनर्जी बना सकें। तो ये काम जो है ये इंसुलिन जो है वो करती है। उसके बाद हमारी जो बॉडी है उसमें बाकी का जो ग्लूकोज होता है वो बच जाता है, तो हमारी बॉडी में लिवर उस बाकी की ग्लूकोज को ग्लाइकोजन जो है उसमें कन्वर्ट करता है, जो आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं। ग्लाइकोजन हमारा रिजर्व फूड मटेरियल है। अब जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल ड्रॉप हो रहा होता है यानी कम हो रहा होता है, तो उस वक्त ग्लूकोज को रिलीज़ होने की ज़रूरत होती है। ऐसी सूरत में इंसुलिन के बजाय ग्लूकागॉन रिलीज़ होता है। ये पैंक्रियाज से रिलीज़ होने वाला दूसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। और इस हार्मोन का क्या काम है? इस हार्मोन का ये काम है कि ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करवाता है ग्लूकोज में, ताकि ग्लूकोज का लेवल जो कि फॉल गिर गया है, ब्लड में कम हो गया है, उसको बहाल किया जा सके, उसको दोबारा ठीक किया जा सके। ग्लूकागॉन जो है ये हार्मोन है और ये ग्लाइकोजन से डिफरेंट चीज़ है। ग्लाइकोजन हमारी बॉडी का रिजर्व फूड मटेरियल है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये मटर के दाने के बराबर का छोटा सा ग्लैंड होता है और ये ब्रेन के निचले हिस्से की तरफ पाया जाता है। ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज़ करता है, जिसमें से हमने कुछ हार्मोन्स का जिक्र जो है आपकी बुक में दिया गया है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है FSH, जिसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। नाम से जाहिर है कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये किसी दूसरे ऑर्गन के ऊपर एक्ट अपॉन करके उसको स्टिमुलेट करेगा ताकि वो आगे काम कर सके। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल में भी रिलीज़ होता है, फीमेल में भी रिलीज़ होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है। फीमेल के अंदर ये उसकी ओवरीज के ऊपर एक्ट अपॉन करता है। ओवरीज में बड़े साइज़ के सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें फॉलिकल्स कहते हैं। ये फॉलिकल्स को मैच्योर करवाता है ताकि उनमें से एक जो है वो एग बन सके और फिर इन्हीं फॉलिकल्स में से एस्ट्रोजन नाम के एक दूसरे हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो हो सके। तो ये एस्ट्रोजन जो है ये ओवरी से रिलीज़ होने वाला हार्मोन है। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से बनता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ करने वाला जो मेन ऑर्गन है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो है वो लुटिनाइजिंग हार्मोन है, जिसे LH भी कहते हैं, इसे ल्यूट्रोपिन भी कहते हैं। ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है। और उसके बाद ये FSH के साथ ओव्यूलेशन यानी एग की रिलीज़ भी करवाता है फॉलिकल के अंदर से। जब एग रिलीज़ हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो वो जो आपकी ओविडक्ट है उसके अगले हिस्से में आ जाता है और वहाँ जाकर वो जो है इस एग को, अगर स्पर्म्स जो हैं वो मौजूद होते हैं तो वो उसको फर्टिलाइज़ करता है। तो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है एग का रिलीज़ होना। इस एग के रिलीज़ होने के प्रोसेस ओव्यूलेशन को करने के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपना काम सर अंजाम देते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल में भी रिलीज़ होता है और ये उनके अंदर स्पर्म्स की जो है वो प्रोडक्शन कराता है। अब हमारा जो लेक्चर का अगला हिस्सा है उसमें हमने पढ़ना है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें हमारे दोनों तरह के ऑर्गन्स आ जाएंगे। यानी मेल्स में हम टेस्टिस को लेंगे एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल में हम ओवरी को लेंगे एज reproductive organ. One of the hormones from the ovary, estrogen, prepares the uterus for the implantation of the embryo by making its lining thicker and increasing its blood supply. एक जो important hormone अभी FSH की वजह से रिलीज हुआ है
ओवरी के थ्रू, वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की वजह से जो यूट्रस होती है ये फीमेल बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि थिक हो जाता है और एम्ब्रियो को अपने साथ अटैच कर लेता है। इस अटैचमेंट को कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो यूट्रस की वॉल को थिक करने में, ग्रो करने में एस्ट्रोजन की रिलीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नतीजे में होती है। उसके बाद प्रेगनेंसी जो है मेंटेन रखने के लिए एस्ट्रोजन के बाद एक और इम्पॉर्टेंट हार्मोन की रिलीज ज़रूरी होती है जिसे प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। ओव्यूलेशन होने के बाद जब ओवरी जो है वो एग के अलावा प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस कर रही होती है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो हाई रहता है। अच्छा, अगर हम बात करें मेल ऑर्गन्स में, तो जो मेल ऑर्गन है उसमें हमारे पास ज़ाहिर बात है टेस्टिस इन्वॉल्व है। टेस्टिस से रिलीज होने वाला जो हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरॉन कहलाता है और जनाब ये क्या करता है, ये मेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप कराता है, स्पर्म फॉर्मेशन करता है। फीमेल में एस्ट्रोजन जो है ये रिलीज होगा और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बनाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। मेल के अंदर मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलप होना और स्पर्म्स का बनना, फीमेल के अंदर फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनना और एग का बनना। इसके अलावा मेल में आवाज़ का भारी होना, बॉडी ज़्यादा मस्कुलर होना, फेशियल हेयर जो है उनकी डेवलपमेंट, और फीमेल के केस में जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो है स्टार्ट होना, जो आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी डेवलपमेंट, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आ जाते हैं।